नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल CGPSC टारगेट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे आज हुए प्रयोगशाला टेक्नीशियन के परीक्षा के बारे में। इसमें क्वेश्चन के संभावित आंसर हम जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वाले सेक्शन सामान्य अध्ययन का पहला सवाल था, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। बाएं साइड में साहित्यकार का नाम दिया हुआ है और राइट साइड में उनकी रचना का, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो टिकिन टिकरिया जी का है नाक में चूना। गिरवर दास वैष्णव जी की रचना है छत्तीसगढ़ी सुराज। और कोदूराम दलित जी की रचना है कनवा संधिन। और मेहता राम साहू जी की रचना है कौआ लेगे कानला। तो इसके आधार पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल हम देख लेते हैं, निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति बाण से मानी जाती है? तो इसका आंसर है धनवार। इसमें धनबाद दिया है लेकिन इसका आंसर है धनवार। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के संबंध में सही जोड़ी बनाइए। बाएं साइड में दिया है मोहरी वाद्य यंत्र के नाम और राइट साइड में दिए हैं उनके बारे में, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो मोहरी जो होता है वो शहनाई के समान होता है, रायगढ़ी डमरू के समान वाद्य यंत्र है और तंबूरा जो है लौकी के एक खोल से बना होता है और पिटोरका जो होता है प्याले के समान होता है। तो इसके आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सब नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर है बी। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जनघनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर थोड़ा डाउटपूर्ण है। 2011 के अनुसार हम देखेंगे तो जांजगीर चांपा में जनघनत्व सबसे ज़्यादा था, उसके बाद मुंगेली, दुर्ग और रायपुर। तो इसमें देखना होगा कि व्यापम क्या आंसर लेता है, तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं। अगला सवाल है, विंता घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है? कबीरधाम, जसपुर, रायगढ़ और बस्तर। तो विंता घाटी संबंधित है बस्तर। विंता घाटी में ही तामड़ाघूपर जलप्रपात स्थित है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, सरकपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है, राजा महासुदेवराज के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो ये सही है, इनके कुल 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। दूसरा ऑप्शन है, राजा महासुदेवराज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे। तो ये ऑप्शन गलत है, ये इनके पौत्र थे। दूसरा है, सरकपुरी वंश के शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो सिरपुर को महासुदेवराज ने बसाया था, तो इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी भी इसे बनाया था। और ये सही हो गया। सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा महासुदेवराज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे। फिर अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है? तो इसमें कृषि क्षेत्र का है 3.23 और उद्योग का है 7.13 और सेवा का है 5.02। तो सर्वाधिक है उद्योग क्षेत्र का 7.13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, राज्य के जैविक ब्रांड का सही मिलान कीजिए। बाएं साइड में दिया है उत्पाद का नाम और
राइट साइड में दिया है उस जिला का नाम जो उत्पाद उससे संबंधित है। इसमें सही मिलान हमें करना है। तो आगर जैव उत्पाद है मुंगेली का, आरुग जैविक है राजनांदगांव का, रुद्र ऑर्गेनिक है धमतरी का, माइकल नेचर है कबीरधाम का। तो इसके अनुसार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। अगला सवाल हम देखते हैं, सरबपुरी शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? तो इसका सही उत्तर है वैष्णव धर्म। सरबपुरी शासक वैष्णव धर्म के उपासक थे। अगला सवाल हम देखते हैं अगला सवाल है कथन कारण वाला। इसमें कथन दिया है, बघेलखंड पठार के उत्तर और दक्षिण में बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव से कंदराओं और पहाड़ियों की रचना कर दी है। और कारण कहता है, इनका बलुआ पत्थर मुलायम है जो जल अपर्दन नहीं सह पाते। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण जो है कथन की मूल वाक्य है। दूसरा ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की मूल व्याख्या नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है, कथन सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। चौथा ऑप्शन है, कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है 1785, ऑप्शन बी है 1787, ऑप्शन सी है 1790 और ऑप्शन डी है 1795। तो इसका सही आंसर है 1787 से। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन 1787 से लेके 1818 तक। अगला सवाल हम देखते हैं, 1910 ईस्वी में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेश उत्सव को जन्म दिया था? ऑप्शन ए है सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी है बाबूराव दानी, ऑप्शन सी है नथुजी जगताप और ऑप्शन डी है यशवंतराव मेघावाले। तो इसका सही आंसर है यशवंतराव मेघावाले। इसका सही उत्तर हो जाएगा यशवंतराव मेघावाले। अगला सवाल है, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था? ऑप्शन ए है रत्नराज प्रथम, ऑप्शन बी है जाजलदेव प्रथम, ऑप्शन सी है पृथ्वीदेव प्रथम और डी है जाजलदेव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है जाजलदेव प्रथम। इसने सोमेश्वर देव को पराजित कर के पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। उनकी माता सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के कहने पर उसे मुक्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर है जाजलदेव प्रथम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। बाएं साइड में शासक का नाम दिया हुआ है और दाएं साइड में संबंधित उनका अभिलेख। तो शासक नरेंद्र का है पीपरदुला ताम्रपत्र और नन्नराज द्वितीय का है अड़भार, इंद्रबल का है मलगा और तिवर देव का है बूढ़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, औद्योगिक क्षेत्र एवं जिले में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? पहला है सिलतरा और रायपुर, ये सुमेलित है। ऑप्शन बी है सिरगिट्टी बिलासपुर, ये भी सही है। ऑप्शन सी है बोरई दुर्ग, ये भी सही है। ऑप्शन डी अंजनी रायगढ़। तो इसका ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंजनी रायगढ़। अब हम अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में
दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी बिलासपुर और डी बस्तर। तो इसका सही आंसर है बिलासपुर। दगोरी औद्योगिक केंद्र बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1955, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1957, सी है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959, छत्तीसगढ़ ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1965। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959। अगला सवाल है, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद पे आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन ए है उप सरपंच, बी है एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत के सचिव और ऑप्शन डी है जनपद पंचायत का अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों की 1/3 से होगी। दूसरा है, यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों में 3/4 बहुमत और पंचायत का गठन करने वाले समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह जाएगा। इसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। पहला है एक सही है, दूसरा है विकल्प 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है, डी है 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसमें से 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं।